देखिए पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे SN1 और SN2 अभिक्रिया को। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, ये दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2 प्रकार की। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज विलोपन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, कौन, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, मतलब क्षार है उसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाला गया है, उसकी उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म, तो वी हाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, किसके द्वारा, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से, कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से हैलोजन का तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। बीटा कार्बन से किसका निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का, इसलिए इसे बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, बीटा विलोपन। किसके नाम से भी जाना जाता है भैया, बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें यह जरूरी होना चाहिए कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना क्या है, आवश्यक है। अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो एक एल्किल हैलाइड लिया, ऐसा एल्किल हैलाइड लिया जिसमें कौन है, बीटा हाइड्रोजन है, क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो देखो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे और बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजनों को बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। इसको क्या किया है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया है तो वी हाइड्रोहैलोजनीकरण हुआ है। वी हाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है कि इसमें अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आपस में मिलकर के HX को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है CH3X, इसको हमने एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। जैसे हमने इसको गर्म किया है तो क्या ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, ये अभिक्रिया करवाई जाए तो उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ये उत्पाद तभी देगा जब इसमें कौन हो, बीटा हाइड्रोजन। तो हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन के अलावा यहां पे बीटा कोई कार्बन नहीं है, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अर्थात यहां पे लिखा जाएगा नो रिएक्शन, मतलब यहां पे अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई। मान लो एग्जाम में आ जाए कि CH3Cl हैलोजन के रूप में भी क्लोरीन दे दिया जाए और आपसे कहे कि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में से गर्म कीजिए और उत्पाद का निर्माण कीजिए, और आप कुछ बना के आ गए तो गलत हो जाएगा। आप वहां क्या लिख के आओगे, नो रिएक्शन। आगे देखिए जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2 और Cl, CH3 CH2 Cl, इसको आपको गर्म करना है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो अब इसमें क्या उत्पाद बनेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है अल्फा और बीटा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेना है और अल्फा से कौन लेना है, हैलोजन, और HCl को यहां से क्या निकाल देंगे, बाहर। तो यहां पे HCl बाहर निकल गया, तो देखो Cl यहां से बाहर निकल गया, H यहां से बाहर निकल गया। यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, यहां पे 2, तो यहां लिखना पड़ेगा CH2। ये एकल बंध पहले से बना हुआ था CH2, लेकिन एक बंध और बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। ये एथिल क्लोराइड से एथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया, एथीन। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को, क्लियर है या नहीं है। एथिल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। आगे अगर हम और एग्जाम्पल पढ़ें तो और भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं अगला, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH
और यहां पे मैंने लिख दिया CH2Br। क्या लिखा? Br। और आपके यहां पे बोल दिया कि इसकी अभिक्रिया आपको एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवानी है और इसको गर्म करना है। क्या करना है? नहीं, एल्कोहलिक KOH ही लेना है, तब ये अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये अल्फा है, ये कौन है? बीटा है। यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन HBr बाहर निकाल दो। HBr यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। और यहां CH3 के बाद यहां CH रह जाएगा। CH डबल बॉन्ड क्या रह जाएगा? CH2। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही और भी अभिक्रिया हो सकती है। देखते हैं, एक एग्जांपल और लेकर के स्टार डाल के लिखेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है CH3CH, CH3CH2 और यहां लिखा हुआ है Cl। और अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। गर्म कर रहे हैं इसको, तो क्या बाहर निकल जाएगा? अल्फा बीटा। अल्फा से क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन, तो HCl यहां से क्या निकल जाएगा? बाहर। HCl क्या निकल जाएगा? बाहर। और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बनेगा ऐसे CH3, C नीचे क्या आ जाएगा? CH3 और डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। क्लियर है? इस अभिक्रिया को बताइए आप लोग। CH3CH2Br एल्कोहलिक KOH, क्या बनाओगे आप लोग? बोलिए। नो रिएक्शन। ये अभिक्रिया यहां पे होगी ही नहीं, क्योंकि अल्फा के बाद कौन है? बीटा। और बीटा के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा विलोपन नहीं होगा। बीटा विलोपन नहीं होगा तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है ये? और आगे देखिए, इसी के उदाहरण जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, समझने का प्रयास करेंगे। नोट हम करवा देंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल करवाएंगे, उसको समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखिए, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, CH3CH2, देखिए इधर CHBr और यहां पे लिखा हुआ है CH3। क्लियर है? इस अभिक्रिया को करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और अभिक्रिया हो रही है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है? सुनिए, यहां पर देखो, ये क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर कौन है? Br है। उसके बाद ये बीटा रहा और ये भी बीटा रहा। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो एक से अधिक प्रकार के हैं। एक से अधिक प्रकार के हैं। यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां पे भी बीटा हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ ये दोनों बीटा हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक बार हम बीटा से करवा रहे हैं अभिक्रिया और एक बार हम करवाएंगे बीटा डैश से। एक बार किससे करवाएंगे? बीटा से, और एक बार किससे करवाएंगे? बीटा डैश से। तो मैं यहां पे दो अभिक्रियाएं लिख रहा हूं इस प्रकार से। अभी जो मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं वो बीटा पर करवा रहा हूं। किस पे करवा रहा हूं? बीटा। इस वाले हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं। तो क्या बनेगा उत्पाद, मुझे बताइए। यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br HBr बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बचेगा। क्लियर है? अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं बीटा डैश से, बीटा डैश से क्या निकल जाएगा? HBr। अरे यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? यहां से H और यहां से कौन? Br। तो HBr बाहर निकल गया, उत्पाद बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है? देखो, ये भी एल्कीन है, ये भी क्या है? एल्कीन। इस एल्कीन का नाम होता है ब्यूट 1इन।
क्या है, ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला। अंकन इधर से करेंगे क्योंकि द्विबंध को कम से कम अंक मिल रहा है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और एक ही कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी, अंकन 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ये जो एल्कीन है ये ब्यूटीन ही तो है, दोनों क्या है, ब्यूटीन ही है, तो ये समावयवी एल्कीन है। क्या है, समावयवी एल्कीन। कौन सी एल्कीन है, समावयवी एल्कीन। अब इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन होगा, मेन प्रोडक्ट कौन होगा, इसको कैसे समझेंगे। तो इनमें से मुख्य उत्पाद कौन होता है इसको बताता है एक नियम, उस नियम का नाम होता है सेट-जेफ नियम। क्या होता है, सेट-जेफ नियम। क्या नाम है, सेट-जेफ नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार वह द्विबंधित एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, या वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से, ये कौन से कार्बन है, द्विबंधित कार्बन है, द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हों। अधिक संख्या में क्या जुड़े हों, एल्किल समूह। अगर मैं इस द्विबंधित कार्बन, इसमें इस एल्कीन में द्विबंधित कार्बन देखता हूं तो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, यही तो है द्विबंधित कार्बन। तो इनसे एक ये समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्किल समूह जुड़ा है। कितना एल्किल समूह जुड़ा है, एक। तो ऊपर वाले में एक एल्किल समूह जुड़ा है, जबकि अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो एक एल्किल समूह ये रहा और एक एल्किल समूह ये रहा, यहां पे 2 जुड़े हुए हैं। तो सेट-जेफ नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी, मुख्य उत्पाद होगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से, कौन से कार्बन से, द्विबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हों। क्या जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़े, तो वह एल्कीन क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगी। तो यहां पे 2 जुड़े हुए एल्किल समूह, एक ये रहा और एक ये रहा, जबकि यहां पे एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए मुख्य उत्पाद आपका ये नीचे वाला होगा, मेन प्रोडक्ट, और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, मतलब अल्प उत्पाद। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है ये बात, अरे इजीली बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस आधार पर अगर मैं आपसे एक सवाल करवाना चाहूं तो आप कर सकते हो, बताइए इसके बारे में। CH3CH Br, और यहां पे मैंने लिख दिया CH3, क्या लिख दिया, CH3। इस अभिक्रिया को आपको करवा के बताना है क्या बनेगा। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में यह अभिक्रिया आपको यहां पे हम क्या करवा रहे हैं, संपन्न करवा रहे हैं। और एक ये बनाना है, एक एग्जाम्पल तो मैं आपको ये दे रहा हूं फर्स्ट, और एक ये दे रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखना। CH3Cl और यहां लिखा हुआ है CH3। एल्कोहलिक KOH होगा यहां पे, और आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। दोनों के उत्पाद बना के आपको क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो अभी हमने ये पढ़ा है उसको अपन क्या कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेते हैं, या फिर उसको लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। तो सभी विद्यार्थी लिखेंगे, कॉपी निकालेंगे। तो इधर देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि यहां पे क्या है कि ब्रोमीन जिससे जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके पास वाले जो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो एक तो ये रहा और एक बीटा डैश ये रहा, तो इसमें कितने उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। 2 उत्पाद बनेंगे तो किस प्रकार से, देखो मैं बीटा वाला बना रहा हूं, कौन सा वाला बना रहा हूं, बीटा वाला। तो बन जाएगा
CH3 और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH और उससे कौन जुड़ा है, CH3। क्लियर है। उसके बाद एक बनेगा बीटा डैश से। किससे बनेगा, बीटा डैश से। मतलब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से कौन निकलेगा, Br। तो HBr बाहर निकालो, तो HBr बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, ये CH3 CH, फिर नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये HBr बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा और ये क्या बन जाएगा यहां पे CH2। अरे यही तो बनेंगे उत्पाद। क्लियर है। अब इनका IUPAC नाम भी बताना था। नाम कैसे लिखेंगे, अरे देखो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट 2-इन, 2-मेथिल ब्यूट 2-इन। और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 3-मेथिल ब्यूट 1-इन। यही तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसमें यह भी बताना है कि मुख्य उत्पाद कौन है और अल्प उत्पाद कौन है, तो वो बताया जाएगा सेट-जेफ नियम के अनुसार। और सेट-जेफ नियम क्या कहता है कि द्विबंधित कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा, वो ही मुख्य उत्पाद है। तो यहां पे द्विबंधित कार्बन ये है, तो ये एक ही क्या मिला है, यहां पे एल्किल समूह मिला है, जबकि यहां पे 1 2 3 मिले हैं। तो मेन प्रोडक्ट होगा ऊपर वाला और माइनर वाला जो होगा अल्प उत्पाद वो क्या होगा, नीचे वाला। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और ये भी कौन, बीटा कार्बन। तो भाई इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पे तो उत्पाद बनेगा ही नहीं, मतलब यहां का डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, तो बनेगा केवल यहां पे। तो यहां पे Cl और HCl बाहर निकाल दो और उत्पाद जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से आपके यहां पे बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये बता देते और इसका IUPAC नाम बता देते तो आपको 500 रुपये मिल जाते, है कि नहीं। लेकिन आपसे दोनों काम नहीं हुए। अरे कुछ नहीं हुआ, चलिए बस बस, अब पैसों की इतनी भूख भी अच्छी नहीं है। गुड, पहन ही नहीं चलाया, अरे कोशिश तो करनी चाहिए थी। चलिए अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तीसरे प्रकार की, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, और सभी विद्यार्थी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बोर्ड पे देखने का प्रयास करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे या अभिक्रिया करवाएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ क्या करेंगे, मैग्नीशियम धातु के साथ। बड़ा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है यहां पे। तो क्या कहते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब किसकी, एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड भी हो सकता है और एरिल हैलाइड भी हो सकता है, तो मैं दोनों ही चीजें लिख रहा हूं। जब एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यह भी जरूरी है। शुष्क ईथर एक पदार्थ हो, ईथर है जो शुष्क अवस्था में है, की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। तो क्या होता है भाई कि जब मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ना एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसका निर्माण होता है एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। यह महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इस पदार्थ की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे विक्टर ग्रिन्यार। कौन थे,
विक्टर ग्रिग्नार। इसीलिए ये बना हुआ जो पदार्थ है उसको ग्रिग्नार अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ग्रिग्नार अभिकर्मक। इतना महत्वपूर्ण यौगिक है। वापस सुनेंगे क्या है डेफिनेशन, क्या बनेगी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या है कि जब एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, आप ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो इसको अपन बंद कर देंगे एक बॉक्स में, महत्वपूर्ण है। ये एल्किल अथवा एरिल हैलाइड है। क्या है? हैलाइड। एल्किल अथवा एरिल क्या है? ये हैलाइड। ठीक या हैलोजन यौगिक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिया CH3Cl। क्या लिया? CH3Cl की अभिक्रिया मैंने मैग्नीशियम के साथ करवा दी और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन गया आपके यहाँ पे? CH3MgCl। क्या बन जाएगा? CH3MgCl। देखिए इसको तो मैथिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या है ये? मैथिल क्लोराइड। और इसको आप लोग जानते ही है, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। ये हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है ये? इसे बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो ये हुआ, और इसकी अभिक्रिया आपने करवा ली मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, ड्राई ईथर। इसका जो उत्पाद बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इस वलय को क्या बोलते हैं? एरिल वलय। तो बोलते हैं एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ओ सॉरी क्लोराइड, सॉरी। अरे तो बात आप सही कहोगे तो सही है ही है। क्या बन जाएगा? एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो कंपाउंड है ये बड़ा महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और सुनिए, देखो नोट पॉइंट है यहां पे। जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है इसको शॉर्ट में GR से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? GR। ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक ये होता है RMgX। क्या है? RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर यही हो सकता है ARMgX, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। यही है, एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड Cl है। तो ठीक है, अब सुनिए कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है, जो GR होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सहसंयोजक व आयनिक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है सहसंयोजक और एक बंध पाया जाता है आयनिक। कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? एक सहसंयोजक बंध पाया जाता है और एक आयनिक। सहसंयोजक बंध पाया जाता है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। किसके बीच में पाया जाता है? कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। और आयनिक बंध जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में। आयनिक बंध। क्लियर है? ये बात आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा और आगे चलिए। इसमें जो ये बन रहे हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो GR है, नोट पॉइंट दूसरा, इसके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिकों को या अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों को किसके द्वारा? GR के द्वारा। GR के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाया जाता है। यौगिकों को बनाया जाता है। कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण यौगिक? इसके द्वारा हम एल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कोहल।
मतलब Gr के द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल। तो आगे काम आएगा ये। इसके द्वारा हम फिनॉल भी बना सकते हैं, इसके द्वारा ईथर भी बना सकते हैं, इसके द्वारा ही हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। इसके द्वारा कीटोन भी बना सकते हैं, इसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, और इसी के द्वारा एमीन भी बना सकते हैं। क्या भी बना सकते हैं। तो भाई महत्वपूर्ण यौगिक हुआ कि नहीं हुआ। जब इस पदार्थ के द्वारा इतने महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण यौगिक होगा। अगला पॉइंट इसमें यह है कि यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्यों होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्यों होती है, ये जलीय विलयन में क्यों नहीं होती, अर्थात आर्द्र अवस्था में क्यों नहीं होती। आर्द्र अवस्था में क्यों नहीं होती, क्योंकि ये आर्द्र अवस्था में या जलीय अवस्था में अभिक्रिया करके, ये जो कौन है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये किसकी अवस्था में, जल की अवस्था में या जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ले। शुष्क अवस्था नहीं हो, अर्थात वहां पे कौन हो, जलीय अवस्था हो, या जलवाष्प की भी कुछ बूंदें होंगी, तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है जल के साथ और एल्केन का निर्माण कर लेता है RH। यहां से ये बंध टूट जाता है और H इसके पास चला जाता है और OH इसके पास आ जाता है, तो ये बन जाता है MgXOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का क्या हो जाता है, निर्माण। समझ पा रहे हैं आप लोग। और क्या बन जाता है, एल्केन। और हमें एल्केन थोड़ी बनानी है, ये अधिक क्रियाशील होता है। Gr क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये पानी के साथ फटाक से क्रिया कर लेता है, पानी के साथ फटाक से क्रिया कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, एल्केन का। तो हम चाहते हैं कि भाई ये एल्केन नहीं बने। क्या नहीं बने, एल्केन नहीं बने। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी अभिक्रिया जो करवाते हैं वो शुष्क माध्यम में करवाते हैं। किस अवस्था में करवाते हैं, शुष्क माध्यम में, अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। आसान है अभिक्रिया। ऐसे ही हम सोडियम के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको नोट कर लेते हैं। नोट कीजिए। दूसरी अभिक्रिया है आपके यहां पे सोडियम के साथ अभिक्रिया। इधर देखिए, तो देखिए भाई, देखो सोडियम के साथ जो अभिक्रिया है ना, वो 3 प्रकार की अभिक्रिया हैं और 3 नेम रिएक्शन है। कितनी नेम रिएक्शन है, 3 नेम रिएक्शन है। कितनी है, 3। सुनिए देखो कैसे हैं। एक अभिक्रिया को बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। एक अभिक्रिया जो है वो है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अरे बातें क्यों कर रहे हो यार। कौन कौन सी अभिक्रिया हैं, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। समझिए क्या है कि देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उच्चतर एल्केनों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि सोडियम के 2 अणु काम में लेने पड़ते हैं। कितने अणु काम में लेने पड़ते हैं, 2 अणु। और अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है, थोड़ा इसको एक बार इधर देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, सोडियम के 2 अणु हैं, उनकी अभिक्रिया दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहां से 2NaX यहां से क्या निकल जाता है, बाहर। 2NaX क्या निकल गया है, बाहर।
2NaX यहां से क्या निकल गया बाहर, और ये R और ये R दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इनको बोला जाता है उच्चतर एल्केन। क्या बोला जाता है? और सोडियम हैलाइड यहां से बाहर निकल गया। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl प्लस सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है CH3Cl। सोडियम के कितने अणु काम में लेंगे? 2 अणु। यहां पे 2NaCl क्या निकल जाएगा बाहर, 2NaCl क्या निकल गया बाहर, और यहां पे उत्पाद क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, तो 2 कार्बन का बन गया, कार्बन दुगने हो गए, यहां पे एक ही कार्बन था, दुगने कार्बन का बन गया, मतलब ये उच्चतर एल्केन बन गया और इसका नाम होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? और इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड। क्लियर है? अब देखो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है? एरिल हैलाइड। उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम के साथ। किसके साथ कराई जाती है? सोडियम के साथ। यहां पे एरिल हैलाइड के भी 2 मोल काम में लिए जाते हैं। 2 मोल क्या होता है? सोडियम, और ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहां पे बन जाता है AR, डाइफेनिल बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइफेनिल बन जाता है, और 2NaX यहां पे भी बाहर निकल जाता है। अभिक्रिया वैसे ही होगी। देखो ये ArX रहा प्लस सोडियम के 2 अणु काम में ले लिया, और ये ArX ये रहा, तो यहां पे ये बाहर निकल गया। तो क्या बन गया ड्राई ईथर की उपस्थिति में? क्या बना? AR, और साथ में कौन बाहर निकला? NaX, 2NaX बाहर निकल गया। इसको बोला जाता है बाइफेनिल या डाइफेनिल। क्या बोला जाता है? डाइफेनिल। क्लियर है? एग्जाम्पल ऐसे लिख लो। देखो जैसे मैंने ले लिया ये Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैंने सोडियम के साथ करवा दी, तो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल काम में लिए जाएंगे। कितने मोल काम में लिए जाएंगे? 2 मोल। ये रहे दूसरे मोल Cl, तो यहां से NaCl क्या निकल जाएगा बाहर। सोडियम के 2 मोल काम में लिए जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे -2NaCl। यहां से क्या निकाल दो बाहर, और ड्राई ईथर की क्या लगा दो? उपस्थिति। तो ये बन जाएगा ऐसे बेंजीन वलय, और इससे सीधा आप कौन जोड़ दो? दूसरी बेंजीन वलय को जोड़ दो। ये लो, ये क्या बन गया आपका? डाइफेनिल। क्या बन गया? डाइफेनिल, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बाइफेनिल भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? बाइफेनिल। अब देखो ये वुड्स अभिक्रिया है, और ये कौन सी अभिक्रिया है? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में बेंजीन वलय होती है, और वुड्स अभिक्रिया में एल्किल समूह होता है। तो वुड्स फिटिंग में दोनों ही आ जाएंगे, एक बार एल्किल होगा, दूसरा क्या होगा? एरिल होगा। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। कौन? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल बेंजीन। ये देखो X और Na ये बाहर निकल जाएंगे, तो बचाई कौन? ये बेंजीन वलय बची, और उससे कौन जुड़ जाएगा? R। क्या जुड़ जाएगा? R। तो इसे क्या बोलते हैं? एल्किल बेंजीन। क्या बोलते हैं? एल्किल बेंजीन। क्या बोलते हैं भैया? समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3Cl की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाएंगे आप लोग, और क्लोरोबेंजीन ले लो। क्या ले लो? क्लोरोबेंजीन। ये लो, तो ये Cl और NaCl बाहर निकल जाएंगे, 2 Na अणु के अणु लेने पड़ेंगे, तो -2NaCl यहां से क्या निकल गया बाहर। ड्राई ईथर की क्या होगी? उपस्थिति। तो उत्पाद बन जाएगा कुछ ऐसे, बेंजीन वलय, और इससे सीधा कौन जोड़ दो? मेथिल। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने यहां से जोड़ना, यहां से कैसे जोड़ दिया? अरे भाई बेंजीन वलय से जोड़ना है, सीधा कहीं से भी जोड़ सकता हूं मैं। इस प्रकार से यहां बन जाएगा मेथिल बेंजीन। क्या बन जाएगा?
मेथिल बेंजीन। तो ये 3 अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको क्या करेंगे, याद करेंगे, नोट भी करेंगे और कीजिए।